बात करने जा रहे हैं अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसे कहा जाता है और उसकी फेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये सर्कुलैरिटी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को जानिए क्या होता है। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें थ्री फेजेस दिख रही हैं हमें। थ्री फेजेस में क्या है, सबसे पहला फेज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहली फेज अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं तो दिस इज फेज ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आता है फेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम जनरेशन, एंड लास्टली आता है इसमें फेज ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, तो पहली फेज क्या है, प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन होगा तो लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है, अब कहेंगे कि प्रोडक्शन होगा तो पैसा क्यों मिलेगा, ये सोच रहे हो। सर, अगर आप गुड्स बनाने में किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। एम्प्लॉयमेंट के साथ में आपको इनकम मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन के साथ में आपको क्या मिला, इनकम मिला। अब इस इनकम को लेकर क्या करोगे। अगर हाउस होल्ड यानी हम अपनी बात करें, वी एज अ कंज्यूमर हम इनकम कमा लेते हैं तो इस इनकम को फिर क्या करते हैं, हम खर्च करते हैं, थोड़ा सा पैसा बचाते हैं, है ना, थोड़ा पैसा खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं सर, हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। ठीक है ना, तो आपने जो पैसा कमाया वो बाजार में ले जाकर खर्च करोगे, तो उस फेज को फेज नंबर 3 यानी फेज ऑफ डिस्पोजिशन कहा जाता है। यहां पर ये थ्री फेजेस सर्कुलर फेजेस कहलाती हैं और यहां पर आप देखोगे कि कैसे इनकम रोटेट हो रही है और ये सर्कुलैरिटी कैसे कंटिन्यूड रहती है। ठीक है, फेज नंबर 1 आइए यहां पे समझते हैं। मैं सिर्फ यहां अभी फेज नंबर 1 की बात कर रहा हूं आपसे। फेज नंबर 1 में आप क्या देखते हैं, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारी निभाता है और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। क्यों, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए, उनकी नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आप कहते हैं कि सर प्रोड्यूसर को क्या जरूरत है कि किसी की नीड या सेटिस्फाई का नीड या वांट को सेटिस्फाई करने का ख्याल रखे। सर, प्रोड्यूसर आपकी नीड या वांट सेटिस्फाई करता है किस इंटेंट से, मोटिव क्या है माइंड में कि आप ये गुड्स खरीदो तो प्रोड्यूसर को पैसा मिलेगा, उससे वो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फेज, फेज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आप क्या देखते हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, वैल्यू एडिशन हो रहा है, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है ना, द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर्स फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग जो हैं वो प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी सर्विसेज कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर। किसको देता है, प्रोड्यूसर को। सर, प्रोड्यूसर इन सर्विसेज को हाउस होल्ड से लेकर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। क्यों, ताकि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो जाए। तो ये पहला फेज हमें क्लियर होता है, क्या, फेज नंबर 1, फेज ऑफ प्रोडक्शन। फेज ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर अपना काम कर रहा है, यानी वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज देयर। ओके, अब आइए सेकंड फेज में, हम अब बात करेंगे फेज नंबर 2 की। यहां आइए फेज नंबर 2 पर, दिस इज योर फेज नंबर 2 जिसका नाम है फेज ऑफ इनकम जनरेशन। फेज ऑफ इनकम जनरेशन, इसमें क्या होने वाला है, आइए समझ लेते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, प्रोड्यूसर को हम लोग, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में हाउस होल्ड रिसीव करता है। पता है क्या रिसीव करता है, यहां पे देखो जरा। प्रोड्यूसर को हमने जमीन दिया, लैंड प्रोवाइड किया, तो हमें क्या मिला, रेंट मिला। प्रोड्यूसर को हमने लेबर सर्विसेज प्रोवाइड किया तो हमें क्या मिला, वेजेस मिला। प्रोड्यूसर को हमने कैपिटल दिया, पैसा दिया। अब आप कहेंगे सर प्रोड्यूसर को हम थोड़ी देते हैं पैसा, प्रोड्यूसर अपना पैसा खुद लगाए, हमें हमें क्या, है ना। सर, आप अपना पैसा बैंक में रखते हो और बैंक से ही ये प्रोड्यूसर लोन ले लेते हैं, यानी आप ही का पैसा प्रोड्यूसर के पास मोबिलाइज होता है। ठीक है ना, सो कैपिटल पे क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट। आप क्यों खुश हो, सर मेरा पैसा बैंक में है, और आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सर, बैंक आपको इंटरेस्ट कहां से लाके देगा, बैंक भी तो रिस्क लेता है ना, आपके पैसे को उठाता है, प्रोड्यूसर को लोन दे देता है, और प्रोड्यूसर से वो बैंक कहता है कि सर 15% इंटरेस्ट दीजिएगा या 12% इंटरेस्ट देना है आपको, और वहां से 12% इंटरेस्ट लेके उसमें से आपको 3-4% इंटरेस्ट दे देता है बैंक।
आप भी खुश और बैंक भी खुश। ठीक है, सो पैसा आप ही का मोबिलाइज होता है, ये ध्यान रखना। हाउस होल्ड सेक्टर हम ही लोग हैं जो प्रोड्यूसर को फंड्स देते हैं, कैपिटल देते हैं। इसी कैपिटल को यूज करके प्रोड्यूसर हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। तो अगर आपने प्रोड्यूसर को कैपिटल दिया है तो आपको बदले में क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है, इनकम हुई है ना आपकी। अब फाइनली एंटरप्रेन्योर, ये जो एंटरप्रेन्योर है यहां पे समझिएगा, ये जो एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस में रिस्क लेने का काम करता है, उसको क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट मिलेगा। भैया रिस्क लेने का रिवॉर्ड क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। रिस्क लेने का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है। तो यहां पर इन चीजों को देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या था? फैक्टर सर्विसेज था। किसने दिया? हाउस होल्ड ने। किसको दिया? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर ने इन सर्विसेज को यूज किया तो बदले में इनकम दिया। किसको? हाउस होल्ड को। किसने दिया? प्रोड्यूसर ने। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चार चीजें क्या बन गई? फैक्टर इनकम। क्या बन गया? फैक्टर इनकम। यही है आपका फेज नंबर 2, जहां पर प्रोडक्शन करने के बदले हमें हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम मिलती है। और वो इनकम किस फॉर्मेट में होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दीज आर द 4 फैक्टर इनकम जो हमें प्रोड्यूसर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं फेज नंबर 3 की। फेज नंबर 3 में क्या होने वाला है? जो हमारे अकाउंट में पैसा आया, प्रोड्यूसर ने हमें जो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम प्रोवाइड किया, इस इनकम को ले जाएंगे हम बाजार में और बाजार में इसको स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? प्रोड्यूसर को इनकम मिलेगा। सर हमारा खर्चा होगा और सामने प्रोड्यूसर बैठा है, वो हमें गुड्स दे रहा है, सामने प्रोड्यूसर की इनकम होगी। सर एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड दैट विल बिकम इनकम ऑफ प्रोड्यूसर। एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम को जनरेट करता है। समझ में आ गया? आइए तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यहां फेज ऑफ डिस्पोजिशन, फेज नंबर 3, फेज ऑफ डिस्पोजिशन। क्या डिस्पोजिशन है? क्या है? इनकम का डिस्पोजिशन है, या डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो आप इसको, गलत नहीं है। ठीक है, आइए। सो हाउस होल्ड सेक्टर जब गुड्स को परचेज करता है, यहां पर नजर डालिए, हाउस होल्ड सेक्टर जब फाइनल गुड्स को परचेज करता है, सो हाउस होल्ड सेक्टर का क्या माना जाता है? कंजम्पशन माना जाता है। ठीक है, और प्रोड्यूसर जब फाइनल गुड्स को परचेज करता है तो उसको क्या माना जाता है? इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एक एग्जांपल सुनिएगा, एक एग्जांपल सुनिएगा। एक लैपटॉप आप अपने घर के लिए खरीद के लाए हो, तो उसको हम क्या मानेंगे जी? कंजम्पशन मानेंगे। ठीक है, लेकिन वही लैपटॉप एक प्रोड्यूसर अपने ऑफिस के लिए खरीद के लाया है, तो वो लैपटॉप प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। आपको समझ में आया? बाजार में एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी ने लैपटॉप का प्रोडक्शन किया और उसको बाजार में सेल करने के लिए दे दिया। अब बाजार में एक बंदा आया, कहता है सर मेरे को लैपटॉप मेरे घर के लिए चाहिए, तो वो क्या कहलाया? वो है हाउस होल्ड। क्यों ले जा रहा है लैपटॉप? अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए, वांट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और एक पर्सन आता है, कहता है मेरे को अपने ऑफिस के लिए एक लैपटॉप चाहिए, तो वो पर्सन कौन है? प्रोड्यूसर है। वो लैपटॉप, वो भी लैपटॉप खरीद रहा है। भाई एक कंपनी ने लैपटॉप बनाया तो किसी कंपनी ने लैपटॉप खरीदा भी तो होगा ना। भाई जरूरी थोड़ी है कि अब जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो लैपटॉप बनाती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लैपटॉप यूज भी तो करती हैं। तो एक कंपनी, अगर मान लो एक कंपनी का प्रोड्यूसर जाता है, कहता है मेरे को लैपटॉप चाहिए अपने ऑफिस के लिए, तो वो लैपटॉप की परचेज क्या मानी जाएगी? इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। ठीक है ना? तो अब आप ऐसे सोचो, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी ने लैपटॉप्स बनाए, मशीन बनाया, बाजार में दिया। ठीक है, बाजार में वो लैपटॉप बिका। जब लैपटॉप बिकेगा तो पैसा आएगा, है ना? लैपटॉप बिकेगा तो पैसा आएगा। पैसा किसके पास आएगा? प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, धीरे धीरे अब आप इस सर्कुलैरिटी की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, फेज ऑफ डिस्पोजिशन से वापस ये फर्स्ट फेज आने वाली है। जो फेज नंबर 3 है ना, वापस पुश करती है फेज नंबर 1 को। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? फेज नंबर 3 पे आकर बात तो खत्म हो गई ना सर। आपने गुड्स बनाए, लोगों को इनकम बांटी, लोगों ने अपनी इनकम को खर्च किया, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं। सुनो, अब क्या होने वाला है? जब आपने प्रोडक्शन करके गुड्स दिए, लोगों ने खरीदे, गुड्स कम हो गए, यानी जो स्टॉक ऑफ गुड्स बाजार में था इतना, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे? फिर से प्रोडक्शन करोगे। जब फिर से प्रोडक्शन करोगे तो फेज नंबर 1 फिर से चालू हो जाएगी। सो इसीलिए मैंने बोला है ये एक सर्कुलर मोशन है, एंड दिस सर्कुलैरिटी विल नेवर एंड। क्यों सर?
क्यों? क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते रहेंगे, और जब तक हम गुड्स कंज्यूम करते रहेंगे हमारे कंजम्पशन के लिए गुड्स बनते रहेंगे, है ना। और गुड्स बनाने के लिए हम प्रोड्यूसर को लेबर सर्विसेज देंगे या अपना पैसा देंगे, जो मैंने फैक्टर सर्विसेज बताया, तो प्रोड्यूसर इनकम देता रहेगा, है ना। और ये मोशन हमेशा जिंदा रहेगा। एक इकोनॉमी अगर जिंदा है तो इकोनॉमी के लोगों की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन चलता रहेगा, कंजम्पशन चलता रहेगा। कंजम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो पैसा प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा। ये है आपका फेज ऑफ डिस्पोजिशन। और यहां पर हमने कवर अप किया फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर बच्चों से गलती क्या हो जाती है, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछते हैं हम लोग फेजेस बताइए, आप लोग बताते हैं टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। वो गलत है सर, गलत है। क्वेश्चन में हमने पूछा कुछ है और आप बता कुछ रहे हो। हम आपसे पूछ रहे हैं टू सेक्टर सर्कुलर मॉडल बताइए, आप ये 3 फेजेस लिख रहे हो, तो बात गलत है। मैं आपसे फेजेस पूछ रहा हूं, आप टू सेक्टर सर्कुलर मॉडल बता रहे हो, सर वो गलत होगा, है ना। तो अभी टू सेक्टर सर्कुलर मॉडल पे हम आएंगे, पहले आप इसको कवर अप करें। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये हमने अभी खत्म किया।